चुनाव में कहीं दूसरी जरूरी खबरें न छूट जाए, इसलिए आप नेशनल दस्तक लगातार देखते रहिए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी रुका नहीं है। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई के नाम पर वोट करते रहिए। बिहार चुनाव है, इससे पहले कि बीजेपी से बदला लेने का अच्छा तरीका है। अगर आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई चाहिए तो आपको ऐसी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चुनना पड़ेगा, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। ये देखिए तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो लगातार जारी है। एक और ये वीडियो देखिए। बिहार में चुनाव है, तरारी विधानसभा में किस तरह से एक पांडे जी ने लगातार गोलीबारी की है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अनंत सिंह का मंच ही ढह गया, ये भी बड़ी खबर है। और मोदी जी की रैली में महिलाओं के गहने चोरी हो गए। ये भी पहली बार हो रहा है कि चुनावी रैली में महिलाओं के गहने चोरी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो आपको झकझोर देगी। उन्नाव में विशंबर त्रिपाठी ने ऋतिक यादव को अपना पैर धुलवाकर पानी पिलवाया, बिजली के झटके दिए। ऋतिक की बस इतनी गलती है कि उसने विशंबर त्रिपाठी के कुत्ते को गाली दे दी क्योंकि कुत्ता उसे काटने दौड़ा था। योगी सरकार में पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आरक्षण को खत्म करो, स्वर्ण आर्मी जिंदाबाद के नारे। सहमत है आरक्षण को खत्म करो, फिर डीएम एसपी पीएम हमें बना दो, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो सोचिए, सवर्ण समाज खुलेआम संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। और मोदी जी की माने तो बेरोजगारी से निपटने के दो मंत्र हैं, पकौड़े तलो और रील बनाओ। ये अशोक भारती ने ट्वीट किया है। और इस देश के जातिवादी मनुवादियों के पेट में कितना दर्द होता है, ये खबर देखिए। ये महिला हैं जिनके पास अच्छा खाना है और ये बाबा साहब की तस्वीरें हैं। इसको लेकर जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है। एक ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं इनका सबको, इसलिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल खबर के अनुसार ये हरियाणा के बहादुरगढ़ में तैनात एसीपी दिनेश कुमार हैं। इन्होंने सड़क पर जो सब्जी लोग बेच रहे थे उस पर बुलडोजर चलवा दिया और उसके बाद उसका रील बनाया और अपने अकाउंट पर डाल दिया। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बनाइए। अब एसीपी साहब को रील बनाने का बहुत शौक है, रीलवाज एसीपी हैं। क्या गरीबों के सब्जियों पर बुलडोजर चलवाने वाले एसीपी साहब अमीरों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला सकते हैं नेताओं के यहाँ? सोचिएगा जरूर। डॉक्टर उदित राज के घर से सामान फेंक दिया गया है। लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। उनकी पत्नी के नाम पर एक घर अलॉट था, वो आईआरएस थी, इनकम टैक्स कमिश्नर थी, अभी हाल ही में रिटायर हुई थी। कायदे से इस देश में लालकृष्ण आडवाणी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं, वो एमपी भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। मुरली मनोहर जोशी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप आरएसएस के समर्थक हैं, तो आपको सरकारी बंगला मिल जाएगा। उदित राज जी दलित हैं इसलिए नहीं मिलेगा और बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। उनकी पत्नी आईआरएस से अभी हाल में रिटायर हुई हैं, वो खुद आईआरएस थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मकान जब खाली कराना हो तो कभी अठावले का, कभी शरद यादव का, कभी रामविलास पासवान का सामान फेंकवाया जाता है। और ये है बीजेपी के दिल्ली में विधायक, पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी। ये गंगा का पानी पीने गए थे, गंगा मैया ने इनको सीधे गंगा में बुला लिया, फिसल गए, गिर गए, लेकिन तुरंत ये लोग मैनेज कर लेते हैं। सोचिए, ये आदमी नहीं कह रहा है कि मैं गलती से गिर गया, वो कह रहा है कि गंगा मैया ने हमको बुला लिया है। सोचिए, तो छठ को लेकर सफाई का अभियान चल रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन बड़ा मुद्दा रहा, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था। अब ये तस्वीरें देखिए, कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस जगह से प्रदूषण को मापा जाता है वहीं पर सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और आप ले चलते हैं यूपी के मेरठ में, वहाँ जिनको बुलडोजर से प्रेम है उनके लिए ये विनीत अग्रवाल हैं, शारदा मीडिया के कैमरे पर फुट फुट कर रोने लगे। सोचिए, ये मार्केट तोड़े जाने के बाद बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल। तो देर सवेर ही सही, इन लोगों पर भी बुलडोजर चल रहा है। हिंदू खतरे में है बोलकर सत्ता में आने वाली भाजपा के राज में ही मेरठ का व्यापारी जो हिंदू समाज से ही है वो सच में खतरे में आ गया है। चलिए, ये लोग जो लोग खुश हैं मुसलमानों पर बुलडोजर चले, दलितों पर, अब सवर्णों पर भी बुलडोजर चल रहा है।
प्रतापगढ़ में दलित परिवार पर जानलेवा हमला, 12 लोग गंभीर घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गुंडों को किसी कीमत पर न छोड़ा जाए, इनको सजा होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पॉल्यूशन जहां चेक होता है ठीक वहीं पर पानी का छिड़काव हो रहा है। 3-3 ट्रक चक्कर लगा रहे हैं। मीडिया वाले आंख बंद कर लिए हैं। जब से लो IQ गुप्ता CM बनी है, नेक्स्ट लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये हैं वो बहादुरगढ़ के ACP जो रील बनाते हैं। सोचिए, ACP बहादुरगढ़, बीइंग ओलंपिक 2008, 2010 में अर्जुन अवार्ड, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2010 में एशियन गेम्स, 2011 में भीम अवार्ड। इनको परमवीर चक्र मिलना बाकी रह गया है क्योंकि ये सब्जी वालों पर बुलडोजर चला रहे हैं। कक्षा 9 में पढ़ने वाले 14 साल के मासूम ऋतिक यादव को बिशंबर त्रिपाठी और विजय त्रिपाठी ने किडनैप करके मार डाला। यूपी की खबर है। नीतीश कुमार ने 11 नेताओं को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। सोचिए, उनके साथ अभी भी साजिश हो रही है। बिहार में एक बड़ा सर्वे जो है फेमस हो रहा है। इंडिया गठबंधन 145 से 155 के बीच स्कोर करता दिख रहा है। और तरारी विधानसभा में सुनील पांडे ने महागठबंधन के भाकपा माले के उम्मीदवार पर गोली चलाई। ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। NDA में अंतरकला है। भाजपा 4 JDU के 50 के नीचे रहे। ललन सिंह विजय सिन्हा को हराना चाहता है। नित्यानंद राय सम्राट चौधरी को। तो महाराष्ट्र में एक जघन्य घटना हुई है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है। महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर महाराष्ट्र में एक OBC की बेटी संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज के अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरे का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी। इसमें कई पुलिस वाले, कई रसूखदार लोग शामिल हैं। पता नहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा क्योंकि वो OBC समाज से हैं। पिछड़े दलित के लिए कौन प्रदर्शन करता है। वहीं औरंगाबाद में लगातार प्रकाश अम्बेडकर की जो पार्टी है बहुजन वंचित अघाड़ी, वो धरना प्रदर्शन कर रही है। ये OBC समाज की बेटी थी। इनका रेप करके मर्डर की बात सामने आ रही है। उन्होंने नोट भी लिखा, उनका लगातार रेप हो रहा था। और सोचिए, ये इस देश में हो रहा है तो संपदा मुंडे की हत्या की न्यायिक जांच हो और उनको न्याय मिले। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भिंड आरोपी ब्राह्मण पीड़ित जाटव, दमोह आरोपी ब्राह्मण पीड़ित कुशवाहा, इटावा आरोपी ब्राह्मण पीड़ित यादव, रीवा आरोपी ब्राह्मण पीड़ित आदिवासी। मनुवादियों द्वारा SC ST OBC समाज का जमकर शोषण किया। ये वो केस हैं जिसमें पेशाब किया गया था लोगों पर। तो आप पिछड़े समाज की बेटी हैं, आपको रेप करके मार दिया जाएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और दिल्ली से बिहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस 14,006 के AC कोच की हालत है। इस ट्वीट को कर देने के लिए सचिन गुप्ता को बिहार पुलिस ने कहा है कि यह देशद्रोही काम है। सोचिए, अखिलेश जी ने ग्रेटर नोएडा में मृतक अनिकेत जाटव के परिवार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात किया है। आरोप है कि ठाकुर समाज के युवकों ने जातिगत टिप्पणी की और इतना पीटा था कि 9 दिन बाद अनिकेत जाटव की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें हैं महिलाओं की जिनके मंगलसूत्र छीन लिए गए बीजेपी की रैली में। बिहार में जो बीजेपी की रैली हुई है, अंधविश्वास की बहुत सारी खबरें जो नहीं दिखा सकता हूँ तस्वीरें। एक जगह बच्चा मर गया, उसको सांप झाड़ फूक कर रहे हैं। एक जगह बच्चे को चैन से मार रहे हैं। अंधविश्वास सबसे ज़्यादा जानलेवा है। महाराष्ट्र में हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखा था कि 2 पुलिस वाले ने उसका रेप और उत्पीड़न किया है। महिला ने प्रशांत नामक व्यक्ति का नाम अपनी हथेली पर लिखा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो पीड़ित महिला का नाम संपदा मुंडे है। सोचिए किस तरह से दलित पिछड़ों को मार दिया जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों से बाइक सवारों ने की छेड़खानी। तो बीजेपी शासित राज्यों का अपराध अपराध नहीं है। और अखबारों में आज भी खबर छाया हुआ है। उसके बाद LIC ने सफाई दी है कि उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज सबसे बड़ी जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, तेजस्वी यादव 116 से 120 सीट जीत सकते हैं। राहुल गांधी 36 से ज़्यादा सीट जीत सकते हैं। विकासशील इंसान पार्टी 9 सीट जीत सकती है। नीतीश कुमार 45 सीट पर सिमट सकते हैं। भाजपा 27 सीट के आसपास पहुंच सकती है। उपेंद्र कुशवाहा 2, चिराग पासवान 6, प्रशांत किशोर। तो बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। और दारू पीने के लिए कमल पांडे फर्जी TT बन गया और लोगों को गलत तरीके से टिकट चेक कर रहा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। महाराष्ट्र में एक OBC समाज की बेटी का रेप करके हत्या कर दी गई है। सुसाइड नोट में मिला है।
देखिए न्याय मिल पाता है कि नहीं। अगर यही बंगाल में होता तो पूरा बीजेपी सड़क पर होती, लेकिन ये महाराष्ट्र के बीजेपी में हुआ है तो कोई सड़क पर नहीं आएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।